क्या चाचा पशुपति कुमार पारस अब थक गए हैं? ऐसी बातें इसलिए उठ रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो खबर आ रही है, वहाँ के सूत्रों से जो खबर आ रही है वह यह आ रही है कि एलजेपी के असली गुट चिराग पासवान के तरफ ही मानेगी इलेक्शन कमीशन। यह ताज़ा खबर है, यह अभी अभी की कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए बहुत ही सकारात्मक खबर यह है कि चिराग पासवान अब इलेक्शन कमीशन में वहाँ पर अब उनको सिंबल मिलता हुआ नज़र आएगा और वही असली राष्ट्रीय अध्यक्ष भी माने जाएंगे, जैसा कि इलेक्शन कमीशन का से बातें निकल कर आई है। तो क्या दो गुट थे, एक चाचा पशुपति कुमार पारस के और एक चिराग पासवान के। तो चिराग पासवान ने तो यह दावा किया था कि हमारे पास 90% राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम है और हमारे पार्टी का संविधान ये रहा और हम इलेक्शन कमीशन और कोर्ट में जाकर ये बातों को हम साबित करेंगे और वहाँ से हम चाचा पशुपति कुमार पारस को यह जवाब देंगे कि जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वह गलत है। चिराग पासवान पहले भी यह कहते हुए नज़र आ रहे थे, मगर अब जैसा कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो बातें निकल कर आ रही है, वहाँ से जो बातें छन कर आ रही है वह यह आ रही है कि असली लोक जनशक्ति पार्टी के दावेदार चिराग पासवान ही रहेंगे। और जो सोशल साइडों पर जो चल रहा था, चिराग के लिए जो जन समर्थन भी ये देखी जा रही थी कई लोगों में, जो वह नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार विधानसभा में जो उनका एक्शन था कि हम नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगे, वो सभी जो लोग थे वह चिराग में एक नेता ढूंढ रहे थे। यह नुकसान कहीं ना कहीं तेजस्वी को भी लगता हुआ नज़र आ रहा है कि वह विपक्ष के नेता हैं और जो भी नीतीश कुमार से नाखुश हो रहे हैं वह चिराग पासवान के फेवर में नज़र आ रहे हैं। वहीं चाचा पशुपति कुमार पारस का मंत्री बनने का भी कह सकते हैं कि चांसेस बहुत कम गया है मंत्रिमंडल विस्तार में, क्योंकि अब चिराग पासवान का एक्शन इस प्रकार से आ रहा है और बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं से उनको आश्वासन भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन सभी समीकरण को यह देखते हुए लग रहा है कि चाचा पशुपति कुमार पारस केवल पार्टी से ही हाथ नहीं धो रहे हैं, बल्कि वह चिराग पासवान के समर्थकों के सामने भी उनकी जो चित्र सामने आया है, पार्टी हित में न रहने की भी बातें उन पर अब बढ़ चढ़कर कार्यकर्ता लगा रहे हैं। जो 5 सांसद बागी हुए थे चिराग से, तो कहा यह जा रहा है कि 2 सांसद को वह मैनेज कर लिए हैं, 2 सांसद कभी भी उनके फेवर में आ सकते हैं। मगर जो बातें इलेक्शन कमीशन के तहत आई कि असली लोक जनशक्ति पार्टी किसके तरफ रहेगी, ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल चिराग के लिए बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी के लिए भी। और जनता भी यह समझ रहे हैं और इनके कई नेता भी कह चुके हैं, चाहे वह सूरजभान सिंह हो, वह पहले भी कह चुके हैं कि भविष्य में चिराग पासवान को ही लोक जनशक्ति पार्टी देखना है, वह राजकुमार हैं। और चाचा पशुपति कुमार के पारस के लिए सूरजभान सिंह का कहना था कि साल 6 महीना देख लेते हैं, हम लोग इनके अंडर में भी रहकर काम कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात होती है। मगर चिराग पासवान का कहना था कि जिस प्रकार से बातें हमें न बताकर और इस प्रकार से जब हम मिलने भी गए तब भी नहीं हुआ, तो बातें दूर तक जा चुकी थी। इसीलिए चिराग पासवान यह कह चुके थे कि अब मिलने और मिलाने का वक्त अब समाप्त हो चुका है। फिर भी वह कहते हुए नजर आए कि हम पार्टी भी संभालेंगे और परिवार भी संभालेंगे। मगर इलेक्शन कमीशन से जिस प्रकार से खबरें आई है, सुखद आई है चिराग पासवान के लिए, मगर चाचा पशुपति कुमार पारस के राजनीतिक भविष्य अब कहां जाकर टिकेगी और कहां तक जाने की संभावनाएं हैं और कहां तक जाकर अंत होगी, अब इन सभी बातों को हमें यहीं रहने देते हैं, क्योंकि चिराग पासवान अब कहीं ना कहीं केवल बीजेपी नेताओं से ही मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनकी राजनीतिक भविष्य भी अब 5 जुलाई को बहुत कुछ तय होगा उस आशीर्वाद यात्रा के दौरान। अब तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए झकास भारत, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।